नमस्कार दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों का इस परीक्षा कुल के YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं अनूप रघुवंशी एक बार फिर आप सभी विद्यार्थियों का हृदय तल से स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज की वीडियो खास करके उन छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी जो भी विद्यार्थी क्लास 9th का हो, चाहे 10th का हो, चाहे 11th का हो, चाहे 12th का हो, चाहे वो CBSE बोर्ड का हो, चाहे चाहे यूपी बोर्ड का हो, चाहे MP बोर्ड का हो, चाहे बिहार बोर्ड का हो, कोई भी किसी भी बोर्ड का हो, किसी भी माध्यम का हो, इंग्लिश मीडियम का हो, चाहे हिंदी मीडियम का हो, उसके लिए ये वीडियो बहुत ही रामबाण साबित होगी। इसकी फुल गारंटी मेरी है, 101% की गारंटी। खास करके आज हम इस वीडियो पर अनसीन पैसेज की बात करेंगे, जिसमें क्लास 9th और 10th में 7 मार्क्स का आता है और क्लास 11th और 12th में 15 मार्क्स का आता है। ये वीडियो खास करके उन छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी जो भी छात्र अनसीन पैसेज सॉल्व नहीं कर पाता है और अपने नंबर कहीं ना कहीं गवा देता है इंग्लिश में। सबसे पहले आज हम इस वीडियो के माध्यम से मेरे भाई, मैं अपना खुद का 3 से 4 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस और कई चीजें पढ़ने के बाद, कई एनालिसिस, कई रिसर्च करने के बाद इस वीडियो के माध्यम में आपको बताऊंगा। जो भी आप इस अगर मेरी बात मानते हैं, अगर इस वीडियो के माध्यम से कॉन्सेप्ट का पालन करेंगे, अनसीन पैसेज का करने का तरीका जो मैं बता दूं उसका पालन करते हैं, तो आपको एक क्लास 12th के विद्यार्थियों को 15 में से 15 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहली बात करते हैं हम अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज का मतलब ही होता है कि अनसीन, अनसीन का मतलब होता है ऐसा पैसेज जिसको आपने ना कभी पढ़ा हो ना कभी देखा हो। ये ऐसा पैसेज आएगा आपके पास, ना आपके पास ना कभी पढ़ा होगा ना देखा होगा। आप इसे, ये किसी आर्टिकल के द्वारा छपे होते हैं, जैसे कोई अखबार में आर्टिकल छपता है इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश लैंग्वेज में, वैसे आर्टिकल छपा हुआ रहता है, आप उसी को करते हैं जैसे। तो मेरे भाई, सबसे मैं पहले आपको मैं कुछ कॉन्सेप्ट अपने जो रिसर्च के द्वारा, जो मैं पढ़ा, कई किताबें पढ़ने के बाद जो निष्कर्ष निकाला, आप सबसे पहले उन पर ध्यान दीजिए। हम सॉल्व करेंगे सबसे पहले अनसीन पैसेज सॉल्व करने का मेथड। मैं सबसे पहली बात बता दूं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर देना और लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि सबकी समस्या दूर हो जाएगी इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अनसीन पैसेज को कब करें। पेपर करते समय आपके पास 3 घंटे 15 मिनट का समय रहता है। सबसे पहले आप अनसीन पैसेज को ना करें। पहला कॉन्सेप्ट मेरा यह कहता है कि अनसीन पैसेज को यदि करना है तो सबसे लास्ट में करें। अनसीन पैसेज का प्रश्न सबसे लास्ट में करना है, पहला कॉन्सेप्ट मेरा यह है। मैंने इसमें लिखा कि इस क्वेश्चन को सबसे लास्ट में करें। अंत में क्यों करें भैया, रीजन तो होना चाहिए। अंत में क्यों करें अनसीन पैसेज? अंत में यदि आप प्रश्न इसको अनसीन पैसेज लास्ट में करते हैं तो आपके नंबर कटेंगे नहीं, इस बात की गारंटी है। पहले ही अगर करेंगे तो आपके माइंड पर प्रेशर रहेगा, आप इस पैसेज को गलत कर सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं आप इसे लास्ट में करें। दूसरा मेरा पॉइंट कहता है कि जब अनसीन पैसेज करें, जब भी आप किसी अनसीन पैसेज को सॉल्व करते हैं तो आपका माइंड बिल्कुल स्थिर होना चाहिए, दिमाग संतुलन में होना चाहिए, थॉट आपके उसी अनसीन पैसेज पर होने चाहिए। मैं कह रहा हूं माइंड स्थिर होना चाहिए। अगर आपका माइंड स्थिर नहीं है तो आप अनसीन पैसेज में नंबर गंवा देंगे अनसीन पैसेज के। इसलिए कहता हूं सबसे लास्ट में करना। मेरे दो कॉन्सेप्ट मैंने समझाया, फिर से एक बार रिपीट करना चाहूंगा कि अनसीन पैसेज को सबसे लास्ट में करना होता है। दूसरी बात, अनसीन पैसेज करते समय आपका माइंड स्थिर होना चाहिए। तीसरी बात मैं कह रहा हूं कि अनसीन पैसेज को करते समय सबसे पहले आप पैराग्राफ ना पढ़ें। अगर आप हिंदी मीडियम के छात्र हैं तो अनसीन पैसेज करते समय आप पैराग्राफ बिल्कुल भी ना पढ़ें, अन्यथा आप घबरा जाएंगे, आपकी टेंशन बढ़ जाएगी, आपका माइंड स्थिर नहीं रह पाएगा। अगर आप इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं तो आप अनसीन पैसेज का जो लास्ट वाला पैराग्राफ होता है उसको अवश्य पढ़ें, क्योंकि आप उससे उसके विचार, उसकी नीयत के बारे में आप पता लगा सकते हैं। अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो आपको पैराग्राफ नहीं पढ़ना, इस बात पर ध्यान देना। तो आप पैराग्राफ को बिल्कुल ना पढ़ें हिंदी मीडियम के छात्र जो होंगे। इसके बाद अनसीन पैसेज का करते समय पैराग्राफ नहीं पढ़ना। इसके बाद मैं कह रहा हूं मेरे भाई, अनसीन पैसेज को सबसे पहले अनसीन पैसेज में जो प्रश्न दिए होते हैं आप उनको पढ़ें। अनसीन पैसेज के प्रश्न, जो क्वेश्चन दिए होते हैं उनको पढ़ना, कम से कम 2 से 3 बार उन प्रश्नों को पढ़ना है। आपके प्रश्न जैसे आप पढ़ेंगे तो आपके माइंड पर चलेंगे वो प्रश्न। इसके बाद मैं कह रहा हूं, अगर पैराग्राफ में आपको ऐसे 2-4 शब्द मिल जाते हैं जो परेशान करते हैं तो आपको घबराना एक भी नहीं है। आप अपने माइंड को स्थिर रखें। क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको घबराना एक भी नहीं है। 2-4 मीनिंग होती है पैसेज में ऐसा, जिसमें से आपको एक भी दिक्कत नहीं लेनी है। यदि आप माइंड डिस्टर्ब स्थिर नहीं रखेंगे तो आप गलत कर जाएंगे। मेरे चौथी बात हो गई। पांचवी बात कह रहा हूं, सबसे अहम बात, जो भी विद्यार्थी, अगर मैं कई सालों
3 से 4 साल का अनुभव साझा कर रहा हूं, इसमें मैंने अभी पहले बता रखा है। तो मेरा अनुभव स्वयं पर्सनली अनुभव कहता है कि अनसीन पैसेज का यदि आप पहला प्रश्न सॉल्व करते हैं, पहला प्रश्न का आंसर ढूंढेंगे, तो जब भी पहला प्रश्न का आंसर ढूंढेंगे तो पैसेज की पहली, दूसरी, तीसरी लाइन में पहले क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। पैसेज का जो पहला आंसर मिलेगा, क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर, जो पैसेज आएगा, जो अनसीन पैसेज आएगा, उसमें आपको पहली, दूसरी, तीसरी लाइन तक में आपको आंसर कंफर्म मिल जाएगा। ये मेरा स्वयं का अनुभव कहता है, पर्सनली अनुभव कहता है, 101% की गारंटी है इसमें। क्वेश्चन नंबर पहला का आंसर कहां मिलेगा? पहली बात, पहली, दूसरी, तीसरी लाइन में, यदि आपका पैसेज क्या है 12 से 13 लाइन का है, तब इसकी बात की है, बात कर रहा हूं। दूसरा पॉइंट, महत्वपूर्ण पॉइंट है मेरे पास, दूसरे क्वेश्चन का आंसर कहां मिलेगा? जो अनसीन पैसेज का दूसरा प्रश्न होगा, तो दूसरा प्रश्न का आंसर आपको तीसरी, चौथी, पांचवी लाइन में मिलेगा। कहां मिलेगा? तीसरी, चौथी, पांचवी लाइन में उसका उत्तर आपको मिल जाएगा। मैंने आपको बता रखे दो आंसर, पहली लाइन का, पहला क्वेश्चन का आंसर कहां मिलेगा? पहली, दूसरी, तीसरी लाइन में। दूसरे क्वेश्चन का आंसर कहां मिलेगा? तीसरी, चौथी, पांचवी लाइन में, यदि आपका पैसेज 12 से 13 लाइन का है, तब की बात कर रहा हूं। इसके बाद में बात करता हूं क्वेश्चन नंबर तीसरे, अनसीन पैसेज का जो क्वेश्चन नंबर तीसरा आता है, उसका आंसर आपको 6वीं, 7वीं, 8वीं लाइन पर मिलेगा। जो पैसेज दिया होता उसका 6वीं, 7वीं, 8वीं लाइन में आपको आंसर उसका मिल जाएगा। इस बात की 101% की गारंटी है। मैं कई सालों से अनुभव के साथ कह सकता हूं इस बात को। अगला जो मेरे भाई चौथा प्रश्न जो अनसीन पैसेज का आता है, चौथे प्रश्न का जो अनसीन पैसेज का जो आंसर मिलेगा आपको, वे क्वेश्चन नंबर का जो चौथे का आंसर होगा, वो अनसीन पैसेज की 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं लाइन में मिल जाएगा आपको आंसर। वो कंफर्म है, आपको इसी में मिलेगा, आप ढूंढ लीजिए, उसी से आपको करना होता है। आपको एक भी नंबर नहीं कटने दूंगा। इसके अलावा मैं ये नहीं कह रहा एक भी नंबर नहीं कट, अब ये जो बता रहा हूं मैं आपको करके भी दिखाऊंगा, एक अनसीन पैसेज लेके भी आया हूं। आगे जो मैं बात करता हूं, क्वेश्चन नंबर 5वें की बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर 5वें, 6वें और 7वें में यूपी बोर्ड में, खास करके यूपी बोर्ड की बात कर रहा हूं, हिंदी मीडियम की, खास करके जो क्वेश्चन नंबर 5वां, 6वां, 7वां आता है, वो वोकाबुलरी का होता है। वोकाबुलरी का मतलब उसमें कई पार्ट आते हैं जो लर्निंग वाले होते हैं, जिसमें से आपको पढ़ना होता है। वोकाबुलरी में कम से कम आपको अनसीन पैसेज में 4 टाइप पढ़ने हैं। एक तो आपको पढ़ने हैं पैसेज की मीनिंग, जिसमें पैसेज की मीन्स दिए रहता है, उसमें वो टाइप का प्रश्न पूछा जाता है 5वें, 6वें में, 7वें प्रश्न में। या फिर आपसे पूछ लेगा सिनोनिम्स, मतलब पर्यायवाची पूछ लेगा, या फिर एटोनिम्स पूछ लेगा, विलोम शब्द पूछ लेगा, या फिर आपसे आइडियम फ्रेज पूछेगा। उस पैसेज में कुछ जो कठिन शब्द होते हैं उनको आप चिन्हित करते जाएंगे, वही आइडियम फ्रेज होते हैं। इसके बाद मेरे भाई, यदि आप इन मेरी बातों को ध्यान से सुनते हैं, तो मेरे भाई आपको कम से कम इंटर वालों को, क्लास 12th वाले विद्यार्थियों के 15 से 15 नंबर मिलेंगे। अगर क्लास 10th के विद्यार्थी हैं तो आपको कम से कम 7 नंबर मिलेंगे, जो आपके पेपर में आता है अनसीन पैसेज। मैं एक एक बात करके मैंने आपको बता दिया कहां से कहां क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। अब हम बात करते हैं, मैं 2000 अनसीन पैसेज लेके आया हूं जो 2024 का है, 316 डीवी सेट में आया हुआ है 2024 में। ये यूपी बोर्ड का एक पैसेज मैंने उठाया, जो आपको मैंने अभी नियम बताए, कॉन्सेप्ट बताए, अनसीन पैसेज करने का, सॉल्व करने का तरीका बताया। अब मैं इसी पर लागू करूंगा, देखते हैं कहां तक चलते हैं। अब बात करते हैं, सबसे पहले आपको ये बता दूं, अनसीन पैसेज जो होता है क्लास 12th में यूपी बोर्ड में खास करके रीडिंग सेक्शन होता है, जिसमें सेक्शन नंबर 1 में आता है। और जो यूपी बोर्ड में जो क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए आता है, सेक्शन नंबर बी में आता है, जिसमें सबसे पहली ही लाइन लिखी होती है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। सबसे पहले ये लाइन ही गलत लिखी है। अगर सबसे पहले ये लाइन गलत लिखी, अगर आप इस लाइन का पालन करेंगे तो आप नंबर गंवा देंगे, मैं पहले से बता दे रहा हूं। सबसे पहले आपको अनसीन पैसेज नहीं पढ़ना, मैंने भी कहा था। सबसे पहले अनसीन पैसेज को पढ़ने से पहले आपको लास्ट में, पढ़ने से पहले आपको माइंड स्थिर रखना है, इसके बाद उसे लास्ट में करना होता है। इसके बाद आपको मेरे भाई अनसीन पैसेज के पहले प्रश्न पढ़ते हैं, हम बात करते हैं उसी के आधार पर। सबसे पहले मैं प्रश्न की बात करता हूं, व्हाट डू मैनी पीपुल कंप्लेन अबाउट। व्हाट मिस क्या, डू मिस करना, मैनी मिस कई, पीपुल मिस लोग, कंप्लेन में शिकायत करते, अबाउट मिस किस चीज के बारे में, कई लोग किसी चीज के बारे में शिकायत करते हैं। ये मेरा पहला प्रश्न है, मेरे माइंड पर आया। दूसरे प्रश्न पढ़ता हूं मेरे भाई, व्हाट इज द कॉज ऑफ ब्रेक डाउन। व्हाट इज द कॉज ऑफ ब्रेक डाउन, जिसका मतलब होता है किसी चीज के टूटने का मुख्य कारण क्या है।
इसका आंसर ये, मैंने 2 प्रश्न पढ़े, कम से कम 2 बार पढ़े आप, कम से कम 2 से 3 बार इस प्रश्न को पढ़े। आज हम बात करते हैं, चलते हैं इस पर। सबसे पहले पैसेज पढ़ते हैं, 2 क्वेश्चन पढ़ लिए, अब मैं पैसेज पढ़ता हूं। मैनी पीपल कंप्लेन दैट दे हैव ब्रोकन डाउन थ्रो ओवर वर्क इन द मेजोरिटी of such cases the breakdown is more frequently the result of foolishly wasted energy। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, पहला क्वेश्चन क्या था, many people complain, many नहीं, what do you many people complain about। कई लोग शिकायत करते हैं किस चीज के बारे में, कई लोग क्या शिकायत करते हैं किस चीज के बारे में, ध्यान देते हैं। देखो पहले का आंसर मैंने क्या कहा, अनसीन पैसेज का पहले क्वेश्चन का आंसर किसमें, 1 2 3 लाइन में मिलेगा। आज बात करते हैं, देखो ये क्वेश्चन में मिल रहा मैनी पीपल, व्हाट डू यू मैनी पीपल कंप्लेन, कई लोग किस चीज के बारे में शिकायत करते हैं, आपका आंसर यहां से उठेगा। देखो मैनी पीपल कंप्लेन दैट दे हैव ब्रोकन डाउन थ्रो ओवर वर्क इन द मेजोरिटी of such cases the breakdown is more frequently the result of foolishly wasted energy। ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर है, ये है पहले क्वेश्चन का आंसर। आपको भाई कैसे मालूम, क्योंकि मैंने कहा ना कि व्हाट डू यू मैनी पीपल, कई लोग किस चीज के बारे में शिकायत करते हैं। देखिए मैनी पीपल, मैंने आंसर भी लिख रखे हैं आपको, देखो मैनी पीपल कंप्लेन दैट दे हैव ब्रोकन डाउन थ्रो ओवर वर्क इन द majority of such cases the breakdown is major frequently the result of loosely wasted energy। देखो मैंने आंसर भी आपको लिख रखा, मिला कि नहीं मिला, देखो पहली लाइन, पहली दूसरी और तीसरी लाइन में ये क्वेश्चन का आंसर मिल गया। इसलिए कह रहा हूं मैंने अपने पर्सनली अनुभव और अपने कई चीजों पढ़ने के बाद आपको एनालिसिस दे पा रहा हूं। इसके बाद देखो आपको पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया, मैंने लिख दिया, आपको 3 नंबर मिल गए क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए। दूसरा प्रश्न की बात करते हैं, व्हाट इज द केसेस ऑफ ब्रेकडाउन, मतलब किस कारण से शरीर, मतलब किस कारण से टूटता है, क्या क्या चीज, किस चीज से टूटता है। अब बात करते हैं सबसे पहले किस चीज से टूटता है। इफ यू वुड सीरियस हेल्थ यू मस्ट लर्न टू वर्क विथआउट फ्रिक्शन टू बिकम एनैक्सिक्स और एक्साइटेड, चिंतित, और टू वरी ओवर नीडलेस डिटेल्स। देखो दूसरे प्रश्न का आंसर यहां से उठेगा, लगभग यहां से, टू बिकम एनैक्सिस, चिंतित, एक्साइटेड उत्साहित, टू वरी चिंतित, एनैक्सिस में चिंतित, वरी, ओवर नीडलेस डिटेल्स, इज टू इनवाइट ए ब्रेकन डाउन। ये देखो मिला। हम बात करते हैं, आते हैं आंसर, व्हाट इज द कॉज ऑफ ब्रेक डाउन, किस चीज से व्यक्ति टूटता है। टू बिकम आंसर देखें, अब देखो यहां से उठाया मैंने, यहां से ये मिला, तीसरी लाइन के अंत से मिला, लेकिन मेरे इसमें है तीसरी लाइन में है, लेकिन होगा चौथी लाइन में आपके पेपर में, चौथी लाइन में। तीसरी लाइन से यहाँ टू बिकम से उठा, ये उठा टू बिकम एनैक्सिस और एक्साइटेड और वरी ओवर नीडलेस डिटेल्स इज द कॉज ऑफ ब्रेक डाउन। ये आपका आंसर मिल गया क्वेश्चन नंबर दूसरे का। जैसा मैंने कहा था आपको क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर मिलेगा तीसरी, चौथी और पांचवी लाइन में। मिला कि नहीं मिला मेरे भाई, इसलिए कह रहा हूं आप धैर्य रखें, आप माइंड को स्थिर रखकर करेंगे तो आप 15 में से 15 नंबर करके आएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, हु विल बी एबल टू रिटेन हिज हेल्थ, कौन शरीर को, मतलब हेल्थ, स्वास्थ्य को कौन बरकरार रख सकता है, ये प्रश्न है। फिर एक बार पढ़ रहा हूं, मैं रिपीट कर रहा हूं, हु विल बी एबल टू रिटेन हिज हेल्थ, स्वास्थ्य को कौन बरकरार रख पा रहा है, इसकी बात कर रहा हूं। देख स्वास्थ्य को कौन बरकरार रख पा रहा है, आगे चल के बात करते हैं। यहां तक हो गया हमारा ब्रेक एंड डाउन तक। अब इनके ऊपर की लाइनें आपको नहीं पढ़नी, बार बार पढ़ने से आपका समय बर्बाद होगा। अब हम ढूंढ चुके हैं, जो लाइन ने आपसे आंसर निकल चुका उन लाइनों को दोबारा नहीं पढ़ना। आगे चल के बात करते हैं, वर्क वेदर ऑफ ब्रेन और बॉडी इज बेनिफिशियल एंड हेल्थ गिविंग एंड द मैन हु कैन वर्क विथ ए स्टडी एंड क्लाम प्रेसिस्टेंसी freed from all the anxiety and worry with his mind utterly oblivious to all but the work he has hand will। देखो इसका आंसर ढूंढने चलते, रुको रुको, ये एक प्रकार से मेरे हिसाब, देखो ये प्रश्न क्या, हु विल बी एबल टू रिटर्न हिज हेल्थ, इसका मतलब किस प्रकार से हम स्वास्थ्य को बरकरार रख सकते हैं।
आपके देखो ये जो है एक तरीके से प्रश्न जो है, तीसरा जो प्रश्न है, इसका आंसर यहां से में उठेगा आपका। आपको भाई कैसे मालूम, मैं बता रहा हूं, थोड़ी देर रुक लो, मैं बता रहा हूं, यहां से उठेगा। द मैन हु इज ऑलवेज हूरीड एंड एनएक्सिस बट ही विल रिटर्न हिज हेल्थ ए बोन विच द अदर 450। इसका मतलब क्या है, ध्यान सुनना। आपको मेन कारण ये कि आप भाई यहां से कैसे समझ में, मेन कारण ये है, देखो आपको अगर आप अनसीन पैसेज करते तो थोड़ा बहुत आपको अर्थ निकालना आना चाहिए। ये देखो क्वेश्चन नंबर यहां से उठा, आंसर नंबर तीसरा मेरा। आंसर नंबर जो तीसरा है, कौन सी लाइन का आंसर नंबर तीसरा, मैंने कहा था आपसे कि आंसर नंबर तीसरा जो उठेगा छठवीं सातवीं आठवीं लाइन से उठेगा। गिनते 1 2 3 4 5 6 7 8, ये नौवीं लाइन, ये नौवीं लाइन, ये जो आपके पेपर में आठवीं लाइन में होगा, पेपर में आठवीं लाइन में होगा, ये मेरे बोर्ड में लिखने के कारण है नौवीं लाइन में आ रहा है। इसका आंसर यहां से उठेगा, द मैन हु इज ऑलवेज हुरीड। यहां ये पूरा आंसर क्वेश्चन नंबर छठवें का आंसर होगा। आगे चल के हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे की, जो अनसीन पैसेज का क्वेश्चन नंबर चौथा है, उसकी बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है जो हमारा, व्हाट इज यूजफुल एंड हेल्दी गिविंग। हम कैसे शरीर को स्वस्थ रखें, ये है। व्हाट मीन्स क्या, यूजफुल मीन्स प्रयोग करें, हेल्थ गिविंग मीन्स हेल्थ मीन्स शरीर को कैसे स्वस्थ रखें अपने आप को। इधर सबसे पहले क्या है आंसर, वर्क वेदर। ये सबसे पहली बात तो ये आइडियम फ्रेज है, हेल्थ गिविंग आइडियम फ्रेज है, मैं फिर से कह रहा हूं हेल्थ गिविंग। इसका आइडियम फ्रेज देखो यहां एक मिला था मुझे, छोटा सा वर्ड तुम्हें बता दूं, ये देखो, वर्क वेदर ऑफ ब्रेन और बॉडी इज बेनिफिशियल एंड हेल्थ गिविंग। यहां तक इसका प्रश्न का आंसर है। आप भाई कैसे पता है ये हेल्थ गिविंग, ये क्या भैया आइडियम फ्रेज है, मैं फिर से कह दे रहा हूं। आपका आंसर यहां से उठेगा, कहां से, वर्क से उठ के, यहां से वर्क से। आइडियम फ्रेज में कहीं से भी आंसर उठ जाता है। वर्क वेदर ऑफ ब्रेन और बॉडी इज बेनिफिशियल एंड हेल्थ गिविंग, इसका आंसर ये बनेगा। अब क्वेश्चन नंबर पांचवें की जो बात करते हैं, पांचवें छठवें सातवें में, इसमें से सबसे पहले मैंने आपसे कहा था वोकाबुलरी आता है यूपी बोर्ड के पेपरों में। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, हमारे पास ई होता है पांचवें में। क्वेश्चन नंबर जो ई है, क्वेश्चन नंबर ई में आता है आपकी वोकाबुलरी। वोकाबुलरी में आपसे 3 प्रकार के प्रश्न होते हैं, ये मैंने भी अभी आपको बता रखा है। जिसमें से सबसे पहले हम बात कर रहे थे 2024 की डीवी पेपर सेट में, जिसमें सबसे पहला प्रश्न आया था क्वेश्चन नंबर ई में, सबसे पहला प्रश्न आया था, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स लॉस ऑफ हेल्थ। इसका मतलब होता है पैसेज मीन्स, मतलब पैसेज में जो मीनिंग है लॉस ऑफ हेल्थ, इसका सिनोनिम्स बताए। पैसेज मीन्स का मतलब सिनोनिम्स है, सिनोनिम्स है आपको बताना है। इसका मतलब ये है कि लॉस ऑफ हेल्थ का मतलब स्वास्थ्य की हानि कैसे होती है। स्वास्थ्य की हानि का जो वो है सिनोनिम्स होता है ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन का मतलब होता है स्वास्थ्य का टूटना, स्वास्थ्य की हानि। इसका क्वेश्चन नंबर ई का मेरा पहला आंसर है ब्रेकडाउन, क्योंकि ब्रेकडाउन का भी मतलब होता है स्वास्थ्य की हानि। दूसरा नंबर जो क्वेश्चन नंबर ई का दूसरा जो प्रश्न है मेरे पास, विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट टू द वर्ड। अपोजिट वर्ड, पैसेज में जो अपोजिट वर्ड आता है, अपोजिट वर्ड का मतलब होता है विलोम शब्द। क्या होता है, विलोम शब्द। जिसमें से आपके कर्स पूछा गया, कर्स में क्या होता है, कर्स में होता है अभिशाप। अभिशाप का विलोम शब्द बताइए। अभिशाप का विलोम शब्द इस पैसेज में एक मीनिंग आई होगी, देखो ये लिखा है बून। बून मिस क्या होता है, वरदान। बून मिस क्या होता है, वरदान। कर्स मिस अभिशाप, अभिशाप की अपोजिट वर्ड का होगा विलोम शब्द क्या हो, बून। तो मेरे पास दूसरा जो आंसर आया क्वेश्चन नंबर ई का, जो दूसरा आंसर है बून, क्या है, बून। इसका राइट आंसर बून है। अगली जो बात करता हूं मैं, अगला जो क्वेश्चन नंबर ई का जो अगला मेरा प्रश्न है, तीसरा जो प्रश्न है, राइट द एडवर्ब फ्रॉम द वर्ड कंप्लीट। कंप्लीट शब्द का एडवर्ब क्या होता है। मैं सबसे पहली बात कर दूं, अधिकतर जो हमारे पास एडजेक्टिव होते, एडजेक्टिव खास करके जो शब्द यदि एडजेक्टिव कहा तो उसके अंत में यदि ly लगा देते हैं तो एडवर्ब बन जाता है। खास करके हमसे पूछा गया है कंप्लीट का एडवर्ब बताइए। कंप्लीट का जो एडवर्ब होता है मेरे भाई, कंप्लीट का एडवर्ब में ly लास्ट में लगा दो कंप्लीटली, ये अधिकतर 90% चांस होते हैं। कोई भी एडजेक्टिव उसके अंत में ly लगा दे तो हो जाएगा एडवर्ब। कंप्लीट का एडवर्ब क्या होता है, कंप्लीटली, ly मैंने जोड़ दिया कंप्लीटली, ये हो गया एडवर्ब। इस प्रकार से आप यदि हमारे मेरी बातों को, कॉन्सेप्ट को पालन करते हैं तो आप क्लास 12th के विद्यार्थी 15 से 15 नंबर पाएंगे, और क्लास 10th के जो विद्यार्थी होंगे वो
7 से 7 नंबर पाएंगे। ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक कर देना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इस वीडियो को बनाने में मेरे कई अहमियत, मतलब इस वीडियो बनाने में बहुत समय लगता है, इसलिए कह रहा हूं ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर अवश्य करना। और अगर आपके कुछ भी डाउट हो तो आगे भी कमेंट कर देना। जय हिंद।